नमस्कार दोस्तों, हम आज अभी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में नेवासा तहसील में जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, उस पुण्य पावन शहर के पास में ये गांव का नाम खुपटी। इस गांव में हम आए हैं और यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चमत्कार सा हो गया है कि एक युवा है प्रशांत नाम के, और उन्होंने गवर्नमेंट की सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ के ये ड्रैगन की खेती में आ गए। उनके जो सलाहकार या उनको जो अनुमति देने वाले, उनके माता पिता भी यहाँ बैठे। तो सुनने वालों को अजीब लगेगा, उनको ताज्जुब भी होगा, ये कैसे संभव है कि गवर्नमेंट की नौकरी मिलने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और इनको मिली और इन्होंने 3 साल के बाद छोड़ दी। क्यों छोड़ दी बोले तो खेती करने के लिए। उसकी वजह भी वैसी है। आज आप मेरे सामने जो भी बगीचा देख रहे हैं, ये ड्रैगन का जंबो रेड की वैरायटी है, और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, ये वैरायटी अभी इतना आपको सेटिंग दिख रहा है, तो उनका कहना है कि पहले फ्लश में उनको कम से कम 3 टन माल मिलेगा, कम से कम बराबर 3.5 टन। हाँ। और पूरा फ्लश उनका 10 टन तक जाएगा। और बगीचा है सिर्फ 13 महीने का। कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि इस बगीचे में 13 महीने में ऐसे फल कैसे आ सकते। पूरा बगीचा हम घूमे, 6 बजे हम यहाँ पे आए थे, 6 बजे से हम घूम रहे हैं। अभी यहाँ अभी कितने बज गए हैं? 7:30 बज के 7:45 बज रहे हैं। तो 2.5 घंटे से इस बगीचे में है। तो इतनी सारी बातें हुई, तो उनसे हमने बहुत कुछ चीज़ें जानी है। थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपके साथ थोड़ा शेयर करेंगे। पहले आपका परिचय करवाइए। मेरा नाम प्रशांत गवाने है। मैं रहने का सर ने बताया जैसे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में नेवासा तालुका करके है तहसील, वहाँ पे हम रहते हैं। वहाँ पे हमारी ये ड्रैगन फ्रूट के फार्म है। यहाँ पे 1.5 एकड़ में ही है। अभी फार्म 1.5 एकड़ में है। पूरी खेती कितनी है? टोटल 18 एकर्स है। 18 एकड़। 18 एकर्स। 18। हाँ, 18। ओके, तो ये पिताजी आपके? हाँ, मेरे पिताजी हैं। ये जो पूरी कहानी है क्या है, संक्षिप्त में क्या बताएंगे आप? लास्ट ईयर हमने ड्रैगन प्लांटेशन करने का सोचा था लास्ट टाइम पे। तो हमने बहुत सारे वीडियो देखे कि प्लांट तो लगाना है, लेकिन इसको क्या देना पड़ता है खाने के लिए। तो आप तो नौकरी कर रहे थे? हाँ, नौकरी कर रहा था। क्यों इसमें आप दिमाग लगा रहे थे? वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं था। मोस्टली नौकरी में जो 9 to 5 जॉब है, मुझे बोरिंग सा लगता था थोड़ा सा। मुझे लगता था मन नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे लगता था इससे मैं बेटर कर पाऊंगा लाइफ में। ओके। हाँ, तो पहले से ही थी इच्छा कि कुछ करूंगा तो अलग ही करूंगा। ओके। तो इसलिए मैंने मेरी जो इंजीनियरिंग की ब्रांच भी थी, वो भी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग चॉइस की थी, जो महाराष्ट्र में एक ही जगह पे थी। ठीक है, तो मैं पहले से ही कुछ अलग करने का सोच रहा था। तब मैं हमारे यहाँ पे जो खेती थी ट्रेडिशनल वे से कर रहे थे पापा जी। क्या क्या कर रहे थे खेती में आप? क्या होता था? गन्ना कर रहे थे, गन्ना कर रहे थे, केला कर रहे थे, और सोयाबीन कर रहे थे। ओके। तो ये ट्रेडिशनल हो रहे थे, लेकिन जो उसमें से जो लागत जो लगती थी और जो मिलता था लास्ट में आमदनी वो कुछ ज्यादा बचता नहीं था। मतलब खा पी कर खुश बस। हाँ, तो वो एक तरफ से क्या हो रही थी, वो थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आ रहा था। हाँ, तो हमने सोचा कि कुछ कमर्शियल क्रॉप पे जाना चाहिए। हाँ, जैसे फ्रूट क्रॉपिंग हो, तो उसमें फिर हमने ट्राई किया बगीचे पे जाना चाहिए। हाँ, बगीचे पे जाना चाहिए। ठीक है, फिर तो तब मैं जॉब ही कर रहा था। हाँ। और मैं रात में 2-2, 4-4 बजे तक रात को जाग कर वीडियो देखता था कि कुछ करना है तो कुछ अलग ही करते हैं। तो अभी ड्रैगन ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ गए थे, और उसमें सबसे पहला वीडियो मैंने SCT का ही देखा था। क्या बात कि ड्रैगन का वीडियो था कि चलो अभी। हाँ, तो SCT। मुझे लगा आप वियतनाम चले गए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रैगन होता है। बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में जब मैंने देखा कि ड्रैगन फार्मिंग इन महाराष्ट्र, तो आप बिलीव नहीं करोगे, सारे SCT के वीडियो थे। क्या बात है। तो मैंने मुझे पहले समझ में नहीं ये SCT क्या है, क्या ये वैदिक है क्या, और ड्रैगन का क्या संबंध? हाँ, इससे क्या लॉजिक है। मुझे लग रहा था कि SCT ऐसी कोई कंपनी है जो ड्रैगन फ्रूट बनाती है। तो उनका कुछ वीडियो होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं उसका स्टडी करता गया तो मैं समझता गया कि SCT जो है वो पोषण देता है प्लांट्स को। ये फर्टिलाइजर कंपनी है। तो मैंने उसकी फिर इंफॉर्मेशन निकाली कि ड्रैगन लगाना है, तो फिर कर रहे थे, अच्छे से करते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पता चला कि इसका जो भी हमें पोषण देना है हम SCT से ही देंगे, बाकी किसी चीज से नहीं देंगे। ये आपने डिसीजन लिया? उस टाइम पे हमने डिसीजन लिया, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो देखे थे कि विदाउट केमिकल भी अगर ये बाग अच्छे से आ रही है तो क्यों केमिकल पे जाना। आदत है ना।
आदत से मजबूर। हमारे घर पे भी ये चर्चा बहुत होती थी कि हम इतना खर्चा कर रहे तो रिस्क क्यों लेने का। ओके। तो इसलिए हमने घर पे डिसीजन नहीं हो रहा था। हाँ, घर से कि भी इतना बड़ा खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10-12 लाख रुपए डालेंगे, तो फिर रिस्क क्यों लेना, सब लोग जो कर रहे हैं वही करो ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे वीडियो हमने जब देखे इस सिटी के, जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो जैसे हमारा हो रहा है वैसे बहुत सारे वीडियो पहले हो चुके थे, उनके रिजल्ट हमने देखे, तब कहीं जाके हमारा ट्रस्ट बैठने लगा। उनको कन्विंस कैसे किया? फिर उनको भी वीडियो दिखाया हमने। मेरी माँ ने तो आपके इतने सारे वीडियो देखे हैं कि आपको बिलीव नहीं करोगे। कंटिन्यू आपकी वीडियो, माँ यहाँ पे आती है डेली और बैठती है बाग में और आपका इस वीडियो लगाती है। क्या बात है। तो इस तरह से हमने पूरे फैमिली ने पूरा सोच के रखा था करेंगे तो अभी इस सिटी से ही करेंगे। ओके। हाँ, और फिर हमने स्टार्ट कर दिया, प्लांटेशन किया। फिर उसके जो बेसल डोज जैसे हमें बताए गए तो आपके तरफ कंपनी की तरफ से, फिर वैसे हमें वैसे चलते गए, वैसे हमें यूज करते गए। मतलब 8 महीने तक आपने 4 बेसल डोज, हर 2 महीने में हमने बेसल डोज भरे उसके। कितना क्या क्या डाला आपने हर बेसल डोज में? हाँ, 35 गोनीज हमने उसमें कृषि अमृत, सॉइल चार्जर, बाकी फ्रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर। RNPH कितना दिया आपने हर बार? 3 किलो का हर बार दिया। मतलब आपने 3 बार RNPH पहला नहीं दिया, सेकंड बार से 3 बार दिया। तो पहले नहीं दिया था, तो वो छोड़ के 3 बार हुआ, तो फिर वो 9 किलो हो गया। 9 किलो हो गया। तो उसके साथ में कृषि अमृत आपका 35x4, हाँ, 140 गोनीज हमने कृषि अमृत 1.5 एकड़ में यूज किया है। 140 गोनी। कितना गुंठा में? 60 गुंठा, 1.5 एकड़ में 60 गुंठा। 60 गुंठा में आपने 140 गोनी। तो ये गुंठा में कितना आ गया? 2 गोनी के ज्यादा हो गया, ज्यादा 2 गोनी के 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना हो गया। मतलब 2.5 बैग आपने ये गुंठे में डाली। तो आप मुझे दिखा रहे थे कि वो लेयर हो गया पूरा, वो दिखा रहे थे मुझे आप? हाँ, हमने अभी जो देखा पहले दिखाया ना, अभी भी निकालो ना तो पूरा खादी निकलता है पूरा। इतना उसका नतीजा हुआ कि इतना सारा मशरूम तैयार हो गया, पूरा नेचुरली आ गया। मैंने तुमको दिखाने के लिए लाया है। क्या? मशरूम। तो पूरा पाव है, ब्रेड बटर पाव सब हो गया। हाँ, इतना ताकतवर मैंने भी जिंदगी में नहीं देखा आज तक। मैंने खुद नहीं देखा आज तक। ये मल्चिंग पे आ गए, और इसका कारण है आपने जो डाला है ना अंदर खाद, ये तो मेरे को एक चमत्कार से कम नहीं लग रहा है कि कोई भी किसान आता है यहाँ पे तो बिलीव नहीं कर पाता सर। बिल्कुल 13 मंथ्स का प्लांट है, लास्ट ईयर 5th और 6th 13 मंथ में तो ऊपर जाने के लिए, फैलने के लिए लगता है उसको। हाँ, आप यहाँ पे इतना फल अभी उसको है। हमने पूरे घूमे बगीचे, तो एक एक फल देखे तो 600-700 ग्राम का, तो ये बिलीव नहीं होता किसी को। और ये अभी पहले बच्चा है, अभी बच्चा ही है। बच्चा ही तो ऐसे करामत कर रहा है वो, तो बड़ा होने के बाद क्या करेगा वो, और उसको ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। वो एक टहनी को 4-4 दिख रहे ना, 4-4, 5-5, बहुत सारी टहनी को 4-4, 5-5 फल एक ही टहनी है ना। तो मैं वही कह रहा था कि इतनी जो ताकत है इसमें, ये ताकत आपने जो भरी है, अगर केमिकल से करते तो मुझे नहीं लगता ये हो पाता, क्योंकि केमिकल के भी बहुत सारे वीडियो थे इसके। लेकिन उसके रिजल्ट वो उस तरीके से नहीं थे कि हम लोगों को कन्विंस कर पाए कि यूज करो। तो इसलिए फिर हमने वो छोड़ ही दिया पूरा ऑप्शन दूसरा। हाँ, मतलब आज आप जो बगीचा देख रहे हैं अभी पूरा, वो बगीचा जो है आप जो देख रहे हैं, ये बगीचा आप खुद का बगीचा आप देख के माँ जी बोल रहे थे कि आप घर पे नहीं जा रहे दिन भर? हम दिन भर यहीं पे रहे। सही है कि सही है। आप उनके पिताजी है, तो पहले जब नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया तो आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा होगा? अच्छा नहीं लगा, बराबर है। लेकिन आज क्या लग रहा है? मन में नहीं था, ये छोड़ने की नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट की नौकरी लोगों को मिलती नहीं, फिर आप कैसे तैयार हो गए? उसका मन नहीं लग रहा था उधर। फिर यहाँ पे जो चमत्कार करके दिखाया, आज क्या आप उनके बारे में क्या राय है आपकी? अच्छा कर रहा है अभी। हाँ, अच्छा। वहाँ पे जो कमा रहा था उससे तो इससे अच्छा वो बना रहा है यहाँ पे। पहले साल में चमत्कार दिखाया, बराबर है। तो अगर हर युवा को अगर खेती में ऐसा रिस्पांस मिलने लगे, तो खेती उनको क्या लगता है आपको कि उनको अमीर नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकते हैं। अमीर बनने के लिए नौकरी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी से सर अमीर नहीं बनता आदमी। नौकरी से आदमी अमीर नहीं, बराबर है कि नहीं? तो आप अगर यहाँ पे मिट्टी की सेवा नहीं कर रहे और कहीं और जाके कोई और सेवा कर रहे, तो आपने उन लोगों को गलत साबित कर दिया आज। हाँ,
आपको देख के कई नौजवान को सवाल पड़ेगा कि मैं ये 911 क्या मेरा ये पूरा जो दिन बर्बाद कर रहा हूँ, वो ही टाइम अगर मैं मेरी खेती में करूँ तो उसमें सोना उगा सकता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अभी आज 10 टन बोले, 100 रुपये से भी रेट बोले तो 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए मतलब हर महीने आपको 90,000 रुपये का पगार हो गया पहली साल। अगली साल में जब यही बगीचा आएगा तो कम से कम 30-40 लाख रुपए का आपका बजट होगा अगली साल का। नहीं सर, ये साल भी खत्म नहीं होगा ये। अभी ये तो 2 फ्लश है सर, ये 2 फ्लश है, ये 2 हाँ, फ्लश है ये सर। 2 फ्लश है। अभी और आएगा, अभी और 2 आएगा। फ्लश और आएंगे सर। मतलब 1 लाख महीने का पगार लेके ही रखेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो एक विश्वास आ गया आपको। बिल्कुल सर। ये विश्वास किसके दम पर आपको लग रहा है? वही तो सर, हमने जो इसको खाद डाली है एससीटी वैदिक की स्टार्टिंग से, तभी से ये हम जो वीडियो देख रहे थे कि ये जब हम यूज करेंगे इसका रिजल्ट आएगा, ये विश्वास हमने वो देख लिया। और हमने जब यूज किया और जब इसके टहनियाँ उस क्वालिटी के आने लगी, तभी हमें विश्वास जगने लगा कि जो फ्रूट आएंगे वो भी जंबो आएंगे। अभी आपके सामने सब रिजल्ट है, 3-3, 4-4 3-3, 4-4 फ्रूट्स आ गए और और वो भी 500 ग्राम 500 से ग्राम तक। आगे। और आपकी टहनियाँ भी इतनी मजबूत है, हमने देखा एक त्रिशूल की तरह टंग रही है इसके ऊपर, बराबर है। तो इतनी ताकत है उसमें। तो ये जो ताकत है आपने पहले से जो भरी उसके अंदर, हाँ सर, उसी से ये 12-13 महीने में चमत्कार हो गया। बिल्कुल। आपके बगीचों को सब लोग चमत्कार ही बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि इन्होंने 35 बैग का चमत्कार डाला है 140 सर। 4 बार। वही ना, 35 बैग का चमत्कार 4 बार डाला है। 2.5 बैग उन्होंने बंद कर। एक साल में 1 गुंठा में डाला है। 1 गुंठा में लोग 1 गुंठा में 1 बैग डालने के लिए आगे पीछे 4 बार सोचते। डालना पड़ेगा ना, तब ही तो आएगा ना सोना। नहीं भाई तो क्या इतना फायदा? करके भी आपका ऐसे कुछ नहीं हुआ, 2-4 लाख का खर्चा हुआ, ऐसे भी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। पूरा मिला के 1 लाख कुछ ऐसा हो गया, बराबर? हाँ, 1-1.25 लाख के आसपास हो गया बराबर, पूरा। मतलब इतना करने के बावजूद भी आपका 1.25 लाख का खर्चा आ रहा है। हम्म, तो आपको अगर इस साल में 10 लाख भी मिलते हैं तो 1 रुपए को 10 रुपए मिल गए ना। हाँ, बिल्कुल इतना कहाँ मिलता है? कौन सी बैंक में मिलता है? नहीं मिलता सर। कोई बैंक नहीं है ऐसा जो आपको 1 साल में 1 रुपए का 10 रुपए देगी। नहीं है होगा। कोई? नहीं होगा सर। नहीं देगी। हाँ, 10 रुपए का 1 रुपए देगी। सही बात है ना? हाँ सर। तो ये इतनी सी बात है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी मिट्टी में ताकत है, आप उससे प्रेम करो, आपके पौधे से प्रेम करो। हमारे संत कह के गए ना, वृक्षवल्ली अमा सोयरे, ये हमारे सोयरे हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारे है कि नहीं, बच्चे। हमारे बच्चे हैं। तो उसको अगर इस तरह पालोगे तो वो आपके लिए कितना दे सकते हैं, इसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये उदाहरण आपके सामने आपने पेश किया सबके सामने। बिल्कुल। आप किसानों को क्या सलाह देना चाहोगे इसमें? मैं सभी मेरे किसान दोस्तों जो पूरे इंडिया में देख रहे हैं ये वीडियो, तो सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर एससीटी वैदिक का आप यूज़ कीजिए। एससीटी वैदिक जो भी सब प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर यूज़ करिए। और आपको फिर भी भरोसा न हो तो हमारे बगीचे में आके देखिए, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। बराबर है। आपने चिप के कोई केमिकल यूज किया है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना सर, यूज क्यों करने का? वो तो महंगा है, सस्ता छोड़ के महंगा कौन यूज करेगा? और बहुत महंगा है वो। तो आपको क्या लगता है ये बिल्कुल नए जो युवा है उनके लिए एक आशादायी है? आशादायी है। अभी जो लोग बोलते हैं कि खेती डाउन मार्केट कुछ हुआ, दम डाउन नहीं है। मार्केट हुआ, दम नहीं है, तो आप सही चीजें यूज नहीं कर रहे। हाँ, तो आप उसको खाना ही नहीं खिला रहे हो तो फिर वो बढ़ेगा कैसे नहीं, सही आप उसको तरीके से? जहर खिला रहे और अमृत तैयार होगा ऐसे आप क्या कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा कर रहे हैं। तो गलत ये है। गलत है ना। तो वही गलती यहाँ पे हो रही है। आज आपको इस बगीचे में कोई तकलीफ लगी कि ये सनबर्निंग हो गया, ये जल गया, ये फूल गिर गया, ये फल सड़ गया, इसको मतलब वो कीड़ा लग गया, ऐसा कुछ लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके बगीचे में ऐसा कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, पूरा स्वस्थ है। सोचते हैं। आप स्वस्थता के लिए सिर्फ खाना खिलाया, अच्छे से आपने अच्छा दवा खाना खिलाया। कुछ नहीं खिलाया? नहीं, आप दवा क्यों नहीं खिलाते? जरूरत ही नहीं, बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा तो दवा की क्या जरूरत है? दवा नहीं डालेंगे तो वो कुछ लोगों को वो आराम नहीं मिलता, दवा ही डालनी चाहिए। आदत लग गई है 20 साल से। हाँ, दवा नहीं लेके आएंगे तो खुजली आती है तो क्या करेंगे? वो फूगेगा नहीं, वो साइज नहीं होगा। आपको कुछ ऐसा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, डर ही नहीं। 500 ग्राम के ऊपर हमारे बगीचे में जितने भी फल है
तो 60 से 70% फल 500 ग्राम के ऊपर ही निकलेगा। सब बढ़िया है एकदम। सबसे बढ़िया। तो मतलब खेती करना एक बहुत बड़ी एक सुवर्ण संधि है। आप सही तरीके से करना सीखो। वो लोग नहीं कर रहे। हाँ। वो गलत खेती कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहली बात जो है कि उन्होंने मिट्टी की कमजोरी पे दूर करना चाहिए, तो वो बीमारी पे काम कर रहे हैं। सही गलत है? सही है। उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने समझो पौधे की जमीन के अंदर जो ताकत है, ह्यूमस, वो बढ़ाना चाहिए। हाँ। वो वहाँ पे वो रासायनिक खाद बढ़ा रहे, जहर बढ़ा रहे। उन्होंने ये पौधे का जो प्रोडक्शन का हाउस है, मतलब फैक्ट्री बोलते हैं, उससे पत्ता, वो उसको लंबा बड़ा करना चाहिए। लेकिन वो फल बड़ा करने में लगे। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। मतलब हर जगह पे गलत काम कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। उल्टा काम करने से सही परिणाम कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही। ये दिन आपको 2 साल बाद आना चाहिए, तो ये पहली साल आ गया। ये वक्त आता था, लेकिन 2 साल बाद तो पहली साल आ गया। हमने उतना काम किया उस पे। आपने सही खिलाने का अतिरेक किया, उसने फल पैदा करने का अतिरेक किया। सही है। आज सब लोग चौंक रहे हैं आपका बगीचा देखकर। बहुत लोगों को हैरानी हो रही है। जो लोग 20-20, 10-10 साल से ड्रैगन में है, उन लोगों को हैरानी हो रही है। 12 महीने में मतलब बहुत कम वक्त है ना। 12 महीने में होता क्या है बगीचे के लिए? क्या होता है? 3-3 साल वेट करते हैं। हाँ, 1 साल पहले आपने पैसा डाला और 1 साल में आप उससे बाहर निकल रहे हो। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप सभी किसानों को क्या सलाह देंगे और आपका नंबर दीजिए जिससे आप वो संपर्क कर सकें। सभी किसान दोस्तों को नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत गवान है। जैसे मैंने शुरुआती में बताया, मेरा मोबाइल नंबर है 9518971551। सभी किसान दोस्तों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा और ये विनती करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एससीटी वैदिक की प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर। और आपको फिर भी विश्वास ना हो तो एड्रेस मैंने ऑलरेडी बता चुका है। आप बगीचे में आइए और रिजल्ट देखिए। एकदम ज़बरदस्त और एकदम ज़बरदस्त फैंटास्टिक रिजल्ट हमने यहाँ पे पाया है। और हम अभी हमारे सिर्फ यही खेती में नहीं, हम बाकी खेती में भी हमारा एससीटी वैदिक के प्रोडक्ट हम इस साल से यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जो किसान है आजू बाजू में, उनका क्या ओपिनियन्स आता है आपके बारे में? और ये सब काली मिट्टी में तो ये आता ही नहीं है। ये आपने गलती कर दी, गलती कर दी, आप पछताओगे। पूरे मेरे पिताजी को पूरे लोग जो उनके दोस्त वगैरह है वो सावधान कर रहे थे। हाँ, कि वो चिंता से बोल नुकसान रहे ना थे, हो, नुकसान ना हो कि क्यों कर रहे हो आप, ये काली मिट्टी में नहीं आ पाता है। बराबर है। ठीक है। अभी कौन पछता रहा? अभी वो खुद हैरान है कि इतनी अच्छी फसल यहाँ पे आ चुकी है हमारी। हमने ऐसा क्यों बोला इनको? तो उनको ये पता नहीं। उनका जो सलाह है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो केमिकल के आधार पर होती तो बिल्कुल ये बगीचा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता। नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्यों केमिकल में नाइट्रोजन लेवल बढ़ता है और इस बगीचे को नाइट्रोजन का जो होता है वो बुरा असर होता है। क्योंकि ये जो बगीचा है वो पहाड़ियों में जीने वाला है, पत्थरों में रहने वाला है, तो इसका जो माहौल होता है, प्रकृति इसकी बहुत ही सख्त है। और इतने नरम माहौल में वो उसको वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ होने से क्या होता है, उसके जो उसको समझो कोई बिल्ली है, बिल्ली को आप घर में पालोगे और उसको सब कुछ आप घर का खिलाओगे, उसको बाहर से कुछ अगर शिकार करने का आप मौका ही नहीं दोगे तो उसके साथ में चूहा आके खेलेगा। बिल्कुल, चूहा उसके साथ आके खेलेगा। सिर्फ खेलेगा नहीं, उसके कटोरी से खाना चुरा के लेके जाए उसके सामने, वो बाजू में बैठ जाए और तू खा ले बेटा। बराबर है। तो ये सेम होता है हमारे पौधे के साथ में। पौधा जो होता है वो कमजोर हो जाता है, उसकी जो असली ताकत है, आप इसको कांटे देखिए, इतने पहने हैं, इतने मजबूत है। इतनी काली जमीन में इतने कांटे आना ये आसान बात नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ये पौधा सख्त हो गया, उसको आपने सख्त माहौल बना दिया, इस पोषण ने उसको ये माहौल दे दिया। तो यहाँ पे कोई केमिकल नहीं मिला उसको, तो केमिकल से क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैसे हम बोलते हैं ना फास्ट फूड से हमारी सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि हमारे अंदर चर्बी बैठती है, स्नायु मसल्स नहीं बढ़ती, वैसे ही ये केमिकल से हमारे अंदर सिर्फ दिखने वाला ग्रोथ होता है, वो कोई आपको उत्पादन देने वाला नहीं। वैदिक में क्या होता है, प्रोडक्टिव ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ दोनों साथ में चलता है। तो यहाँ पे इसलिए आपको मिरेकल करना आसान हो गया, बस इतनी सी बात है। ये साइंस अगर किसान सीख ले तो वो बाकी किसान जो है उनको भी इसका रहस्य मालूम हो जाएगा। बात यह है कि उन्होंने आज तक ऐसा कभी वैदिक उनको पता नहीं है, इसलिए उनकी जो सलाह थी वो सही थी, लेकिन वो केमिकल का बारे में। हमारे जो बड़े भाई अभी हम कैमरे से सुन रहे थे, वो MSc एग्री है, ओके, राहुरी विद्यापीठ से। अच्छा। तो
वो भी ट्विस्ट है हाँ उसमें। वो भी ट्विस्ट है, क्योंकि उनकी वजह से भी हमें वो कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके, आइडिया मेरी है। अरे उन्होंने तो आपको अपोज करना चाहिए। नहीं उसने ये अपोज किया था कि ये हमारे एरिया में नहीं आ पाएगा प्रशांत। नहीं वो बात नहीं कि ये आप ये क्या यूज कर रहे हैं, मैंने जो सीखा है वो खाद वो दवा वो तो अलग ही है, ये आप क्या यूज कर रहे हैं। नहीं फिर भी उसने शुरुआती में बोला कि हमारे यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ओके। लेकिन बाद में मैंने जब ये सारे वीडियो दिखाए फिर वो रेडी हो गया। क्या बात है। फिर उसके बाद में वो जो शुरू हो गया फिर ये करने में उसका बहुत मतलब बड़ा आप दोनों इंजन एक साथ में जुड़ गए। तो उसके बाद आपका से। तो पूरा मतलब बोइंग का 707 आकाश में चला गया। हाँ, तो दोनों इंजन का कमाल ये होता है, नहीं तो लोगों का क्या होता है, एक इंजन आगे की तरफ होता है, एक इंजन पीछे की तरफ होता है। एक आगे खींचता है एक पीछे खींचता है, तो विमान जगह पे ही घूमता रहता है। हाँ, वही चक्कर की तरह। तो आपका ये बहुत बढ़िया है कि आपके जो बड़े भाई है उनका जो भी आपको जो सही सलाह है और सब एकजुट होकर जो काम कर रहे हैं उसी का नतीजा है उसका आज जो आपको आनंद मिल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।